सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलपी गगन इन्फो। आज की वीडियो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू को देखेंगे। ओके गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम सेमेस्टर 1 में है। डीएससी का सब्जेक्ट है या फिर जनरल इलेक्टिव में भी हो सकता है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव दोनों ही सब्जेक्ट के क्रेडिट्स 4 होते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्रेडिट्स 4 हैं। ड्यूरेशन 3 आवर है एंड मैक्सिमम मार्क्स 90 है। आपको ऑल क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांस या फिर स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर देखेंगे, देन हिंदी मीडियम में। ओके गाइस, एंड आपको अपने वर्किंग नोट्स को सही तरीके से दिखाना है, ये भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। Question number 1A. State with reasons whether the following statements are true or false. All assets owned by an enterprise are its goods. B. Bad debts recovered should be deducted from bad debts of the current year. Third, the assets and incomes are not overstated and liabilities and losses are not understated as per accrual principle. 4. In India, accounting standards are issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI). Fifth, according to Accounting Standard ASI, the fundamental accounting assumptions are going concern, conservation, and accrual. Sixth, interest received on investments by a manufacturing concern is non-operating income. Write short notes on any two going concern concept, IFRS, डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ट्रू फॉल्स रीजंस के साथ बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है एनी टू टॉपिक्स पर, और ये हमारा क्वेश्चन 6 मार्क्स में बटा हुआ है, यानी टोटल 12 मार्क्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। B. The book value of plant P1 as on 1st April 2019 in the books of PIL Ltd showing a debit balance of 2 lakh. The new plant P2 was purchased for rupees 1 lakh on 1st January 2020 and another plant P3 for 5 lakh on 1st October 2020. On 1st July 2021, plant P1 was sold for rupees 1,72,000. PIL Ltd provide depreciation with straight line method at the rate 10% per annum on 31st March every year. In January 2022, the management decided to change the method of providing depreciation from straight line method at the rate 10% of diminishing balance at the rate 30% per annum. Prepare plant account for 3 year ending 31/3/2022 as per accounting standard AS 10 property प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का है। सो आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चंस का। ओके गाइस, और ऑप्शनल क्वेश्चन हमें मिला है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS 10 विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड बी में मिला है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्टन आइटम्स ऑफ MS अमिताभ एंड CO। सो ये टेबल आपको दिया गया है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 36/2022 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दैट डेट अकॉर्डिंग टू FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सो ये क्वेश्चन भी हमारे 12 मार्क्स का है। इसका भी आप टेबल का मतलब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2018 फ्रॉम द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड ऑफ MS Rahul Sons। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सो आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है। ओके गाइस, ये डाटा इतना बड़ा है
एंड कुछ एडजस्टमेंट्स दी है। कमीशंस रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000, रेंट रिसीवेबल ₹2000, salary outstanding ₹1000 and insurance prepaid ₹800, and Mr. Arun is the debtor for ₹5000 and he is also the creditor of MS Rahuls of ₹3000, and fourth, further bad debts ₹1000 and provision for bad debts at the rate 5% on debtors and provision for discount on debtors at the rate 2%. Fifth, closing stock ₹32,000. Sixth, depreciation on building at the rate 6% PA. ये क्वेश्चन हमारा 18 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 18 मार्क्स का है ये वाला, आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शनल में हमें मिला है द फॉलोइंग इज द receipts and payments accounts of a club for the year ended 31st March 2022. So ये आपको receipt and payment accounts दिए हुए हैं of a club for the year ended 31st March 2022. So other information भी आपको दी है। Okay guys, the closing value of furniture and sports equipments are to be determined after charging depreciation at 10% and 20% respectively, inclusive of additions if any during this year. The library books are revalued at the end of every year and the value at the end of 31st March 2022 was ₹10,500. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date. So ये आपको डाटा एंड जो भी बनाने को बोला है, बैलेंस शीट बनानी है, वे भी देख लेना। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4, संजोग एलटीडी दिल्ली अ trading company has a branch at Agra. All purchases are made by HO and goods sent to the branch are invoiced at selling price which is 20% above cost. Sales at branch are on credit. Branch expenses are paid by HO and all cash received by the branch is remitted to HO. All branch transactions are recorded in the head office books. So ये following information is given to you. ये informations आपको दी हुई हैं। Branch stock at 31st March 2022 at invoice price was 25,506 and expenses outstanding on that date were ₹650. You are required to prepare branch stock account, branch debtors account, branch expenses account and branch profit and loss account in the ledger of head office for the year ending 31/3/2022. ये क्वेश्चन भी हमारे 18 मार्क्स का है। एंड ऑप्शनल क्वेश्चन मिला है समर्थ एलटीडी दिल्ली इनवॉइस गुड to its Pune branch at cost plus 25%. All expenses of the branch are met by head office and cash collected by the branch is sent to head office from the following information. Prepare branch account and goods sent to branch account in the books of head office. ये डाटा है आपके पास, इतना बड़ा डाटा। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। And question number 5, differentiate between branch and departmental accounting. B, P Ltd leased an equipment to Q Ltd on the following terms. ये terms मिली हैं आपको। Discounting factors for first year to fifth year are 0.8695, 0.7561, 0.6575, 0.75
5718 and 0.4978 respectively. You are required to calculate first gross investment in lease and unearned lease income UFI. ये हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. 6 + 6 यानी A वाला 6 एंड B वाला 6, सो टोटल 12. एंड ऑप्शनल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज. B. A company has two departments X and Y. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. सो आपको ये सब दिया हुआ है. एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है. एडवर्टाइजमेंट इज टू बी अपोर्शनेड इन टर्नओवर रेशियो, सैलरीज इन 2:1 रेशियो एंड depreciation 1:3 ratio between department X and Y. General expenses are to be apportioned in 3:1 ratio. सो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब हिंदी मीडियम में देखते हैं. कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत. किसी उद्यम के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां उसका सामान है. वसूल किए गए अशोध्य ऋण को चालू वर्ष के अशोध्य ऋणों से घटाया जाना चाहिए. संपत्ति और आय को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाता है और संचय सिद्धांत के अनुसार देनदारियों और नुकसान को कम नहीं बताया जाता है. भारत में लेखांकन मानक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं. लेखांकन मानक के अनुसार मूलभूत लेखांकन मान्यताएं गोइंग कंसर्न रूढ़िवाद और प्रोद्भवन है. एक विनिर्माण प्रतिष्ठान द्वारा निवेश पर प्राप्त ब्याज गैर परिचालन आय है. बी. किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी. गोइंग कंसर्न की अवधारणा IFRS लेखांकन में डेटा विश्लेषण. सो पहले रीजंस के साथ ट्रू फॉल्स बताना है एंड देन शॉर्ट नोट. एंड क्वेश्चन 2, इन्वेंटरी के लिए AS2 लेखांकन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करें. बी. 1 अप्रैल 2019 को पायल लिमिटेड की बुकों में प्लांट P1 की बुक वैल्यू 2 लाख का डेबिट बैलेंस दिखा रही है. नया प्लांट P2 1 जनवरी 2020 को 1 लाख में और दूसरा प्लांट P3 1 अक्टूबर 2020 को 5 लाख में खरीदा गया. 1 जुलाई 2021 को प्लांट P1 ₹1,72,000 में बेचा गया. पायल लिमिटेड हर साल 31 मार्च को सरल लेखा पद्धति के साथ 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास प्रदान करती है. जनवरी 2022 में प्रबंधन ने सरल लेखा पद्धति से 10% की दर से मूल्यह्रास प्रदान करने की विधि को हासमान शेष @ 30% प्रतिवर्ष में बदलने का निर्णय लिया. लेखा मानक AS10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार 31/3/2022 को समाप्त 3 साल के लिए संयंत्र खाता तैयार करें. 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में AS10 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करें. बी. मैरसम अमिताभ एंड कंपनी के कुछ वस्तुओं के संबंध में सामग्री का विवरण निम्नलिखित है. ये विवरण आपको दिया है. 30/6/2022 को क्लोजिंग स्टॉक की लागत और उस तारीख को फीफो के अनुसार सकल लाभ और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम द्वारा भारित औसत विधि का पता लगाएं. 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. एंड थर्ड क्वेश्चन, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैरसम राहुल सन्स के निकाले गए शेष से एक व्यापार और लाभ और हानि खाता तैयार करें. उस तिथि तक की बैलेंस शीट भी तैयार करें. ये डेटा है आपके पास. समायोजन, अग्रिम में प्राप्त की कमीशन ₹1000, प्राप्य किराया ₹2000, बकाया वेतन ₹1000 और बीमा प्रीपेड ₹800. श्री अरुण ₹5000 का ऋणी है और वह ₹3000 के लिए मैरसम राहुल का लेनदार भी है. इसके अलावा अशोध्य ऋण ₹1000 और देनदारों पर 5% की दर से अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान और देनदारों पर 2% की दर से छूट का प्रावधान.
क्लोजिंग स्टॉक ₹32,000, भवन पर मूल्यांकन @6% प्रतिवर्ष, या फिर 31/12/2022 को समाप्त वर्ष के लिए किसी क्लब की प्राप्तियां और भुगतान खाते निम्नलिखित हैं। अन्य सूचनाएं भी दी हुई हैं। एंड वर्ष के दौरान फर्नीचर और खेल उपकरणों का अंतिम मूल्य क्रमशः 10% और 20% पर मूल्यांकन चार्ज करने के बाद निर्धारित किया जाना है। यदि कोई हो तो इसमें वृद्धि शामिल है। पुस्तकालय की बुकों का प्रत्येक वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और 31 मार्च 2022 के अंत में मूल्य ₹10,500 था। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा उस तिथि तक की बैलेंस शीट तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संजोग लिमिटेड दिल्ली एक ट्रेडिंग कंपनी की आगरा में एक शाखा है। यहाँ पर सभी खरीद प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है और शाखा को भेजे गए माल की बिक्री मूल्य पर चालान किया जाता है जो लागत से 20% अधिक है। शाखा में बिक्री क्रेडिट पर है। शाखा व्यय का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है और शाखा द्वारा प्राप्त सभी नकद राशि प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। सभी शाखा लेनदेन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च 2022 को शाखा स्टॉक ₹25,506 या और उस तारीख को बकाया खर्च ₹650 था। आपको 31/3/2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रधान कार्यालय के खाता बही में शाखा स्टॉक खाता, शाखा देनदार खाता, शाखा व्यय खाता और शाखा लाभ और हानि खाता तैयार करना है। या फिर समर्थ लिमिटेड दिल्ली ने अपने पुणे शाखा को लागत जमा 25% पर माल का चालान किया। शाखा के सभी खर्चे प्रधान कार्यालय द्वारा वहन किए जाते हैं और शाखा द्वारा एकत्र की गई नकदी प्रधान कार्यालय को भेजी जाती है। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता तथा शाखा खाते में भेजा गया माल तैयार कीजिए। ओके गाइस। एंड 5 क्वेश्चन, शाखा और विभागीय लेखांकन के बीच अंतर कीजिए। पी लिमिटेड में निम्नलिखित शर्तों पर क्यू लिमिटेड को एक उपकरण पट्टे पर दिया जो भी लिखा है। तो ये क्वेश्चन था। पहले साल से 5 साल के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्रमशः इतना था और आपको गणना करनी है पट्टे में सकल निवेश और अनर्जित पट्टा आय UFI। या फिर परिचालन पट्टे और वित्तीय पट्टे के बीच अंतर कीजिए। एक कंपनी के 2 विभाग X और Y हैं। निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार और लाभ और हानि वाला खाता तैयार करें एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्स्ट्रा जानकारी, विज्ञापन की टर्नओवर अनुपात में, वेतन 2:1 अनुपात में और मूल्यह्रास 1:3 विभाग X और Y के बीच अनुपात में विभाजित किया जाना है। सामान्य व्यय 3:1 अनुपात में विभाजित किया जाना है। सो हमारा 5th क्वेश्चन 12 मार्क्स का आता है एंड 4th क्वेश्चन 18 मार्क्स का आता है और 3rd क्वेश्चन 18 मार्क्स का है एंड 2nd क्वेश्चन 12 मार्क्स का है एंड 1st क्वेश्चन ऑल्सो 12 मार्क्स। ओके गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बिकॉज क्वेश्चन पेपर ही आपका बहुत लंबा है। 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है। पता नहीं कैसे करोगे, मेरे को तो देख के ही थकान हो गई। हिंदी में तो लैंग्वेज पढ़ना भी मुश्किल है इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर दिस एग्ज़ाम। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए इस सब्जेक्ट का, यही प्रे करूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट।